अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज यहाँ पे वाशिंगटन शहर में अगर आप कहा जाए कि अमेरिका की अहम तरीन इमारत के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल ये कब में आप देख रहे हैं, ये कैपिटल हिल्स है। यानी आपने शायद ख़बरनामे में, मूवीज़ में, बड़े बड़े जो सीज़न हैं उसमें ये आपको गुंबद दूर से नज़र आ रहा है, ये कैपिटल हिल्स की निशानी है। और कैपिटल हिल्स है क्या? बेसिकली ये यहाँ का पार्लिमान है। सेनेट हो या हाउस ऑफ रेप, दोनों इसी बिल्डिंग के, इसी गुंबद के नीचे ये मौजूद है। और ये अहम तरीन इमारत है वाशिंगटन की। यही वो इमारत है जो तय करती है कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा। अमेरिका जंगों में जाएगा या नहीं, अमेरिका जंगें ख़त्म करेगा या शुरू करेगा। ये सारी बातों की बुनियाद इसी एक अहम इमारत से शुरू होती है। 535 अरकान हैं टोटल इस पार्लिमान के। 100 सेनेट के मेंबरान हैं, बाकी जो हैं वो दूसरे हाउस के मेंबर कहलाते हैं, 435 तकरीबन। और इन लोगों को कांग्रेसमैन कहा जाता है। लेकिन एक कांग्रेसमैन की अहमियत हमारे किसी एमएनए से बहुत बढ़कर है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर 60 कांग्रेसमैन की तकरीबन उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये बहुत बड़ी तादाद थी। यहाँ पर उन मुलाकातों का एहतमाम करने वाले एक साहब ने मुझे बताया था कि बाद में नरेंद्र मोदी को जब यहाँ पर आए तो उनके लिए एक चैलेंज था कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन को कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की हाइप भी उसी तरह की हो, उसी लेवल की हो। यही जो कैपिटल हिल्स है, इसकी बड़ी अनोखी और अहम बातें हैं वो ये है कि ये इर्द-गिर्द, मैंने जैसे पहले अपनी किसी वीडियो में ज़िक्र किया था कि ये नेशनल मॉल का इलाका कहलाता है। लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती ये है कि इसके आस-पास लोग आपको भागते हुए, दौड़ते हुए, पिकनिक मनाते हुए, बैठे हुए, साइकिलिंग करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए नज़र आएँगे। शायद आपको ये मनाज़िर वहाँ ना मिले। इससे ही एक दिलचस्प बात ये है कि 2021 में जनवरी में 6 जनवरी का दिन जो था वो अमेरिका की तारीख में एक बड़ा ही तलख़ दिन था और बड़ी तलख़ यादें छोड़ गया। आप चाहे इसको 2014 के पार्लियामेंट पे शलवारें लटकाने से इसको तशबीह दे लें या इसको आप 9 मई से तशबीह दे लें। दोनों सूरतों में पाकिस्तान में 2014 वालों को तो कुछ ना हो सका, लेकिन 9 मई 2023 वालों को तकरीबन जो सज़ाएँ मिल रही हैं वो इसी 2021 के जनवरी के वाक़ये से मिलती-जुलती सज़ाएँ हैं। इसी इमारत पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, तो जो ट्रंप के चाहने वाले हैं, ट्रंप के वो लोग हैं, तो इस वक्त जब तौसीक़ की जा रही थी कि बाइडेन साहब जनाब अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं और आगे मामलात बढ़ाएंगे, तो उसी वक्त ट्रंप के जो हामी हैं वो यहाँ पर चढ़ दौड़ रहे थे। ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर शीशे तोड़े, अपने झंडे लहराए, बल्कि उन्होंने यहाँ पर कई एक लोगों को ज़ख्मी भी किया। वो यहाँ पर ट्रंप के नारे लगाते रहे और इस कैपिटल हिल पर चढ़ाई करते रहे। ये जो 6 जनवरी का जो दिन है, ये अमरीकियों को कभी नहीं भूला। यहाँ तक कि इसके बाद पार्लियामेंट ने तहकीकाती कमेटी बनाई और उस तहकीकाती कमेटी में बयानात लिए गए कि उस दिन ट्रंप साहब क्या कर रहे थे। ट्रंप साहब की जो एक तकरीर थी जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, उसका जायज़ा दोबारा से लिया गया। यहाँ तक कि उनके बच्चों के बयानात रिकॉर्ड पर लाए गए कि ट्रंप जो है, जब ये सारा हमला हो रहा था तो अपने घर पे बैठा टीवी देख रहा था, ये सारे मनाज़िर वो लाइव देख रहा था, लेकिन उसने कोई मज़म्मत जारी नहीं की, अपने लोगों को उस तरह से नहीं रोका जिस तरह से रोकना चाहिए था। यहाँ तक कि फेसबुक और ट्विटर को ट्रंप के अकाउंट जो हैं वो मुअत्तल करने पड़े 24 घंटों के लिए। ये सारी कार्रवाई अमेरिका के अंदर हुई और ये इनके लिए भी एक अनोखा वाक़या था, जिसके बाद यहाँ पर बागियों को कहा गया कि बगावत की साजिश उसे नाम दिया गया। और उन बागियों को, किसी को 14 साल, किसी को 18 साल और 1000 से ज़ायद अफराद थे, जिसमें से तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद को सज़ाएँ दी गईं। तो बताने का मकसद ये है कि लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर तो बहुत आज़ादी है, कोई कुछ नहीं कहता। तो काश 2014 में जिन लोगों ने पार्लिमान की तरफ जो बढ़े थे, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से थे, तो हमारा यहाँ भी कोई पार्लियामेंट को कैपिटल हिल्स की तरह देखा जाता और कमेटी बनती और 14-14, 18 साल उन लोगों को सज़ा दी जाती जिन लोगों ने पार्लियामेंट की कभी भी तौहीन की है। और इसको वो कहते हैं कि सिविल सुपरमेसी की ये अलामत है कैपिटल हिल्स। और इसके इर्द-गिर्द जो इमारतें हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी हाइट इससे ऊपर बढ़ा सकें। वो कहते हैं कि हाइट अगर होगी तो सिर्फ़ इस इमारत की होगी, सिर्फ़ पार्लिमान की होगी। तो इतनी पुरानी जमहूरियत हमारे लिए एक सबक दे रही है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो अपने पार्लिमान की इज़्ज़त करनी है। पार्लिमान के जो मेंबरान हैं उन्हें भी अपने पार्लियामेंट की इज़्ज़त करनी है और किसी को ये हक़ हासिल नहीं है, चाहे वो किसी के भी हामी हों, चाहे वो कोई पॉपुलर लीडर हो या अनपॉपुलर लीडर।
कभी भी पार्लिमान की तरफ ना बढ़े। अगर बढ़ेगा तो वही हाल पाकिस्तान में भी होना चाहिए जो अमरीकियों ने किया। बहुत शुक्रिया।